नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एन इंजन एंड अ ट्रेन वेट 200 metric tons and an engine can exert a push of 5 metric tons weight. Find the tension in the coupling if the engine alone weighs 60 metric ton, the resistance being equal to 10 kg per ton. आप देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द कपलिंग. टेंशन इन द कपलिंग का मतलब क्या, जैसे मान लो ये इंजन है, यहाँ ट्रेन है, ठीक है, इनको जिस भी चीज़ से कनेक्ट किया है उसमें क्या टेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है. अब हमें ये टेंशन इन द कपलिंग फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, एक सिस्टम ले लेते होते हैं कि चाहे इस सिस्टम से कैलकुलेट करो चाहे इससे. अगर मान लो हम इससे करें तो हम क्या देखते हैं कि इस पर कितनी इधर टेंशन लग रही है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस कर रही है. ये सिर्फ ट्रेन है, इंजन को छोड़ के जो ट्रेन है वो रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस कर रही है. तो टी माइनस रेजिस्टेंस, टेंशन माइनस रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, जो इस बॉडी का खुद का मतलब जो मास है इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, जिस मतलब जो फोर्स वो वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. तो m इंटू एफ कह सकते हैं, जहाँ पे मास जो है हम ट्रेन का लेंगे और f एक्सेलरेशन है, तो हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है. या कहें कि इफेक्टिव फोर्स है ये जो ट्रेन पे अप्लाई हो रहा है, कि टेंशन माइनस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू जो इफेक्टिव फोर्स इस ट्रेन पे अप्लाई हो रहा है, तो वो m इंटू एफ से आ जाएगा, जहाँ पे m जो है वो इस ट्रेन का मास होगा और f एक्सेलरेशन. पर पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी. अब उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, इसने क्या बोला कि इंजन अलोन वेज 60 मीट्रिक टन्स, तो यानी इंजन का मास 60 मीट्रिक टन, टोटल 200 था, तो ट्रेन का कितना बचा 140 मीट्रिक टन. अब मीट्रिक टन को अगर केजी में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया. अब उसने क्या कहा कि जो इंजन है इट कैन एक्सर्ट अ पुश ऑफ 5 मीट्रिक टन्स पर वेट, मतलब 5 मीट्रिक टन्स वेट. तो देखो क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंजन निकाल लेते हैं. 5 मीट्रिक टन वेट है ना, मीट्रिक टन को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 5000 केजी वेट. अब इसको क्या करते हैं, न्यूटन्स में चेंज कर लेते हैं, तो इनटू जी कर दिया, तो 5000 जी न्यूटन ये फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंजन आ गया. रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है टोटल, अगर 200 मीट्रिक टन है, 200 मीट्रिक टन को पहले केजी में चेंज किया, 200 इंटू 1000, ठीक है, ये तो हो गया ये तो हो गया मास, इंटू जी कर देंगे तो वो फोर्स बन जाएगा, ठीक है. तो अब इफेक्टिव फोर्स निकालना है कि पूरी ट्रेन पे कितना लग रहा है, इस कंप्लीट सिस्टम पे इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, 5000 माइनस 2000. क्यों, टोटल इंजन जो वो फोर्स लगा रहा है उसको आगे मूव करने के लिए, और ट्रेन जितना रेजिस्टेंस, ट्रेन या कहीं तो पूरा का पूरा सिस्टम जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो 5000 माइनस 2000 3000 जी न्यूटन, ठीक है. ये आपका आ गया इफेक्टिव फोर्स. अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या आएगा, इफेक्टिव फोर्स बाय में मास. अब इफेक्टिव फोर्स ये है और मास किसका होगा, पूरे सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है ना, तो 200 इंटू 1000, ठीक है. इसको सॉल्व कर लिया, ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन. अब हमें क्या करना था, इफेक्टिव फोर्स निकालना है ट्रेन पे जो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि टी माइनस आर इक्वल्स टू एम इंटू एफ, ठीक है. ये निकाल लेते हैं, ये भी हम निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा, तो T इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा R प्लस एम एफ. पहले M इंटू एफ हमने निकाल लिया, हमें ट्रेन का मास पता है कितना है, ये क्यों, क्योंकि 140 टन था तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, वो केजी में चेंज हो गया, इनटू दिस एक्सेलरेशन, ठीक है. इन्होंने वापस मीट्रिक टन में निकाला है, वो आप देख लेना, क्योंकि उससे थोड़ा यूनिट्स वैल्यू छोटी हो जाएगी, आप लोग कर सकते हो ये. दिस इंटू एक्सेलरेशन इंटू 1/9.8, तो वो केजी वेट में, क्योंकि जब केजी वेट से न्यूटन में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय जी होता है. अब न्यूटन से केजी वेट में जा रहे हैं इसलिए डिवाइड बाय जी किया, और जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, इस सिस्टम में, एम के सिस्टम में, ठीक है. तो ये आपके पास सॉल्व करके 2.1 मीट्रिक टन्स आ गया. ये आ गया इफेक्टिव फोर्स जो हमारी ट्रेन पे अप्लाई हो रहा है, या कहें तो इस एमएफ की वैल्यू आ गई. अब रेजिस्टेंस निकालना है सिर्फ ट्रेन का, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का, अब इंजन का नहीं चाहिए. तो ट्रेन का मास इंटू 10,
इंटू 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बीइंग इक्वल टू 10 kg पर टन, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो 140 इंटू 10 kg वेट, इस kg वेट को आप मीट्रिक टन में चेंज करोगे तो क्या होगा, डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, क्योंकि kg और मीट्रिक टन में 1000 वाला रिलेशन है। तो 1.4 मीट्रिक टन। तो टेंशन इन दी कपलिंग क्या होगी, R प्लस एम एफ। तो R हमने ये निकाला, MF हमने ये निकाला, इनको ऐड किया तो ये 3.5 मीट्रिक टन वेट आपका टेंशन आ गई।